मंगलम भगवान वीरो मंगलम गुरुपुत्र मंगलम कुंकुंजादेव जयेन्द्रमस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जय शास्त्रम जय नमस्मै साराय स्वामी भूत्याचनस्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावतरचने। जीव परदर की क्रिया तो नहीं करता, परंतु विचार काल में भी स्वभाव अपेक्षा से निर्विकार रहता है। अपूर्ण दशा के समय भी परिपूर्ण रहता है, सदा शुद्ध है, प्रकृत्य भगवान है। विकारी अपूर्ण दशा के समय भी जीव के विद्यमान निर्विकारी परिपूर्ण स्वभाव का भान हो सकता है। ऐसे शुद्ध स्वभाव के अनुभव बिना मोक्ष मार्ग का प्रारंभ नहीं होता। कितनी अलौकिक बात है। फिर एक सिद्धांत तो है कि जीव परद्रव्य की क्रिया नहीं कर सकता है, कोई भी द्रव्य दूसरे द्रव्य की पर्याय का काम नहीं कर सकता, एक बात। अब दूसरी बात है कि स्वभाव की अपेक्षा से विचार के काल में भी निर्विकार रहता है और अपूर्ण दशा के समय भी परिपूर्ण रहता है, इसलिए सदा शुद्ध है और कृतकृत है। बस यहाँ पे ये ही गुरुदेव की खोज है। जगत में जब तक द्रव्य पर्याय को स्वरूप को पता नहीं है, तब तक पर्याय दृष्टि होने से और पर्याय में रागादि विकार का परिणाम होने से ये जीव अपने को विकारी समझता है और विकार समझता है और फिर अशुद्ध समझता है। शुद्ध कैसे होंगे कि भाई क्रोध मान माया लोभ हट जाए तो शुद्ध होंगे। तो सिद्ध भगवान शुद्ध है और हम अशुद्ध है। ऐसा पूरी दुनिया में अनादि से चला आ रहा है। अब गुरुदेव ने क्या किया, अब ये उनका रहस्य खोला तो उनका विरोध हो गया। सब क्रोध मान माया लोभ खाना पीना कपड़े पहनना सब चल रहा है और आप आत्मा को भी अशुद्ध कहते हो। ये तो हमको तो जचती नहीं बात, ये नहीं जच रही, अनादि से ही नहीं जच रही। अब जरा तर्क सुनना, जरा इसके अलौकिक तर्क सुनना। पहली बात तो वस्तु की जो अशुद्धता है, क्रोध मान माया लोभ है ना, बोल रहा है ना कि मैं शुद्ध हूँ, तो ये अशुद्धता वस्तु की सिद्धि करती है, क्योंकि वस्तु ही नहीं होगी तो अशुद्धता भी कहाँ से आएगी। अभी शुद्धि की बात नहीं करते हैं। वस्तु, ये अशुद्धता वस्तु की सिद्धि करती है कि पर्याय में अशुद्धि है, मैंने पर्याय तो जानते ही नहीं है, तो अशुद्धि है तो इसका अर्थ है कि कोई ऐसा पदार्थ होना चाहिए जो वस्तु हो, क्योंकि वस्तु बगैर अशुद्धता कहाँ से आएगी। अब ये अशुद्धि की, इससे वस्तु की सिद्धि होगी। अब वस्तु का स्वरूप क्या है कि वस्तु हमेशा ही परिपूर्ण होती है, वस्तु हमेशा ही तीनों काल शुद्ध होती है, वस्तु हमेशा ही एक रूप रहती है, तभी तो उसको वस्तु नाम कहेंगे। अब ये होने पर अब दूसरा पोर्शन में अशुद्धता आई, तो ये जो अशुद्धता दिख रही है, ये अशुद्धता और वस्तु शुद्ध, ऐसी दो चीज़ हो गई। इसका नाम है द्रव्य पर्याय का ज्ञान। कि द्रव्य, अब द्रव्य तीनों काल एक रूप शुद्ध परिपूर्ण मुक्त स्वरूप रहता है। यदि वो शुरू से परिपूर्ण नहीं होगा तो पूर्णता कहाँ से आएगी। यदि उस अनादि से शुद्ध नहीं होगा तो शुद्धि कहाँ से आएगी। इसलिए उसकी शर्त है कि वस्तु परिपूर्ण और शुद्ध ही है और होना चाहिए। अब ये बात हो गई। अब ये वस्तु परिपूर्ण है, शुद्ध है, इसका पता जिसको लग जाए उसका नाम सम्यक दर्शन ज्ञान है। अब इस जीव को क्या गलती हो रही कि ये वस्तु की अशुद्धता को तो स्वीकार कर रहा है, पर वस्तु शुद्ध है ये स्वीकार नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो अशुद्धि इसके ज्ञान में आ रही है और शुद्धि इसके ज्ञान में नहीं आ रही है। अब ये जितना ये यहाँ तक जो जीव समझ चुका उसका एक प्रश्न है कि साहब आप ये बताओ कि ये अशुद्धि के काल में हमको शुद्धता का अनुभव हो सकता है क्या? तो समय सार चालू है कि बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अशुद्धता वस्तु का स्वभाव नहीं होने से अशुद्धता के काल में शुद्धता का पता लग सकता है, और जो ज्ञान लगा लेगा उसी का नाम सम्यक दर्शन ज्ञान है। और जगत के अंदर भी तिल्ली में तेल देख लेता है, मूंगफली के दाने में तेल देख लेता है, दूध में घी देख लेता है,
पाषाण में सोना देख लेता है, पाषाण जो पत्थर है उसमें भगवान की आकृति देख लेता है, ये सब द्रव्य में से पर्याय को देख लेता है, तो ये अशुद्धि के काल में आत्मा को नहीं देख सकता है। तो देख सकता है, बस देख सकता है तो पुरुषार्थ शुरू हो जाएगा, और देख लेगा तो जो जिस चीज़ का पुरुषार्थ करना उसको प्राप्त कर लेगा। सरल लग रही है कि कठिन? आप शुद्ध हो क्या? शुद्ध? अशुद्धि है कि नहीं? ये पर्याय शब्द जब वापरेंगे जब उसको द्रव्य का पता हो जाएगा। ये टिपे टिपाए ज्ञान से थोड़ी होता है। ये पर्याय में अशुद्धि है, ये बात वो कह सकता है जिसको द्रव्य की शुद्धि का पता हो। ये तो भाषा में पता लग गया अपने को। वास्तव में मेरे में अशुद्धि है कि नहीं, कि वो अशुद्धि ही देख रहा है। वो अब मैं शुद्ध हूँ, ये स्वर निकल जाए, मैं परिपूर्ण हूँ, ये स्वर निकल जाए, हूँ परमात्मा से, ये स्वर ही तो नहीं निकल रहा है, तभी तो मैं शरीर हूँ। ये भी हमारा गलत है बोलना, पूरा गलत है। क्योंकि शुद्ध को देखे बगैर शुद्ध कैसे कहा? क्योंकि ये नियम है, अभी अपने गाथा चली है कि जो शुद्ध स्वीकार करता है उसके पर्याय में शुद्धि उत्पन्न होती ही होती है। अगर वो शुद्धि उत्पन्न नहीं हुई तो ये अपने को स्वीकार नहीं कर पा रहा है, तो स्वीकार कुछ तो कर रहा है कि अशुद्धि देख करके अशुद्धि को स्वीकार कर रहा है, और अशुद्धि नहीं है ये नहीं कह रहे, अशुद्धि है पर उसका कोटा फ्लैट अलग है और शुद्धि का कोटा अलग है। शुद्धि जो है 100 नंबर के कमरे में रहती है, अशुद्धि 101 में रहती है, और शरीर 102 में। 3 फ्लैट है ना, एक फ्लोर के ऊपर, तीनों के फ्लैट नहीं आ रहे, तो तीनों एक मंजिल पे रहे, एक बिल्डिंग में रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर तीनों का काम अलग अलग है, और इतना अलग है कि एक दूसरे को इंटरफेरेंस डिस्टर्ब नहीं करता है। शरीर आत्मा के काम को नहीं करता है, मलिनता आत्मा को डिस्टर्ब नहीं करती है, मलिनता शरीर को नहीं करती है, आत्मा किसी को नहीं करता है। ये जो तीनों चीज़ों के फ्लैट अलग अलग जान जाए वो ज्ञान ईमानदार ज्ञान है, और जो ज्ञान तीनों को न्यारा न्यारा नहीं जानता वही ईमान है। वो कभी राग में घुसेगा, कभी 102 में घुसेगा, कभी 101 में घुसेगा। लेकिन ऐसे अलग अलग हिस्सों में थोड़ी ना कि यहाँ पे अपूर्णता है। आपको कैसे समझाएंगे? सब बोलेंगे तो समझ आ जाए क्या? मैंने बात बिल्कुल केजी के बच्चे की तरह समझाने के लिए तो ऐसे ही करना पड़ेगा। वस्तु वैसी अशुद्ध होती है तो देखा जाता। अब आपको सब पता है तो आप गुरुदेव के प्रवचन सुना करें, नहीं मतलब उसमें सब आ गया है ना, उसमें सारी बात आ गई है। द्रव्य गुण पर्याय तीनों मिलकर के एक वस्तु प्रमाण का विषय है, और द्रव्य अलग है, गुण अलग है, पर्याय है, तो पर्याय की दृष्टि इसका नाम मिथ्या दृष्टि है। अशुद्धि के काल में अपनों को शुद्ध देखना, पर्याय के काल में अपनों को पर्याय से भिन्न देखना, ये समझदार का विषय चल रहा है। तो वो जो है आत्मा शुद्ध को कायम रख के पर्याय में अशुद्धि होती है, तो पर्याय का जो ज्ञान है सम्यक ज्ञान का विषय है, और ये भी दृष्टि के विषय की बात चल रही है। अब ये तो जरा गुरुदेव का शिष्य को तो इशारे में समझ जाना चाहिए। और दूसरी बात है कि अपन जो है इतना भेद नहीं करेंगे तो इसको समझ में कैसे आएगी? समझाने के लिए तो वो एक ही जगह पर है, जहाँ दूध है वहीं पानी है, पर दूध पानी को स्पर्श नहीं करता, दूध दूध रहता है, पानी पानी रहता है। वो यदि वो तीनों ही न्यारे न्यारे हो जाए, मैंने सोना और पत्थर पाषाण अलग ही हो जाए, तो फिर मिले हुए की जरूरत ही क्या है? पर वो तो मिले हुए के काल में मिला हुआ नहीं, ये तो देख नहीं है, उसको भिन्न देख लेगा। और ज्ञान में ताकत है, ज्ञान की इतनी ताकत है कि अज्ञान दशा में दूसरे परिणाम देख लेता है कि नहीं? नहीं देख लेता है। महिला के ज्ञान में कितनी क्वालिटी होती है कि वो पुरुष की नियत पहचान लेती है, तो कैसे देख लिया उसने? वो तो सब कुछ अच्छा कर रहा है, इसकी हेल्प भी कर रहा है, सब कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, घर के काम भी करने आ गया, तब भी वो जान जाती है। तो ज्ञान में ताकत है कि नहीं है? क्या वो कोई सम्यक ज्ञान थोड़े, पर उसकी ताकत है इतनी, जान लेता है, सबका जान लेता है। इसी का नाम तो विश्वास भरोसा है। डॉक्टर ठीक है, कैसे जान लिया इसने? देखो कहाँ दिख रहा है उसको, ज्ञान से सब दिख जाता है उसको। डॉक्टर भरोसे लायक है कि नहीं, जिससे हम सामान खरीद रहे भरोसे लायक है कि नहीं, जिसके हम घर उठते जाते बैठते हो घर भरोसे लायक है कि नहीं, जिस देवता को हमने सिलेक्ट किया वो सही है कि नहीं, सब काम कर रहा है ज्ञान। ऐसे थोड़ी चल रहा है इसका काम दुनिया में। फिर यही यहाँ नहीं समझ पा रहा है वो। 2 क्विंटल अनाज घर में भरा, किस एंगल से भरा
कि ये अनाज भरा है, मेरे को भूख लगेगी तो मैं इसको खा करके तृप्त और संतुष्ट और स्वस्थ रह सकूंगा। इतना ज्ञान ने देख लिया कि नहीं साल भर आगे का, तब तक गेहूँ भरा उसने। दृष्टांत हुआ, नहीं तो गेहूँ भरने लग जाओ। अब तो आज से बंद अधिकार की बात है, तो ये गुरुदेव की बात। मैंने जैन दर्शन के आचार्य इसी बात को सिद्ध करेंगे कि अशुद्धि के काल में आत्मा शुद्ध है, मतिश्रुत ज्ञान के काल में आत्मा केवल ज्ञान का पिंड है। दुख के काल में दुख जो चल रहा है, राग 25 तरह की कषाय, उस दुख के काल में आत्मा शुद्ध है, सुख का समुद्र है। विचार के काल में मतलब जो विचार भी चल रहा है तो शुभ भाव है, तो शुभ और अशुभ दोनों के काल में शुद्ध है आत्मा। और जो वो आत्मा का जो विचार करने वाला जो है बहुत ऊंचा, जो आत्मा का विचार कर रहा है वो विचार भी अशुद्ध है, वो विचार आत्मा भी नहीं है। तो अपन जो विचार कर रहे हैं वो नहीं लिया इसमें। वो विचार तो बहुत ऊंचा और स्थूल है, वो तो जिनवाणी के अनुसार का है। ये मैं देखो, मैं अनादि अनंत हूँ, मैं शुद्ध हूँ। और अभी गुरुदेव ने आखिरी में इतना बढ़िया कहा कि उपशम सम्यक दर्शन की निर्मल पर्याय, वो उपशम सम्यक दर्शन की निर्मल पर्याय आत्मा में नहीं है, क्योंकि आत्मा शुद्ध है और वो नवीन पर्याय का नया जन्म हुआ। तो जिस आत्मा में निर्मल पर्याय नहीं है वो मलिन कहाँ से बचेगी? बात आ रही समझ है? अभी तो वो बात थी, अभी बात इनकी कि मैं शुद्ध हूँ, मैं अनादि अनंत हूँ, मैं ज्ञान मूर्ति हूँ। ऐसे आत्मा के बारे में जिनवाणी जो विशेषण दे रही है, मैं पारणामिक भाव हूँ। तो गुरुदेव से जब धुन में आ जाते ना तो इतने विशेषण देते हैं शुद्ध आत्मा के, है गुणों के गोदाम हूँ, सुख की खान हूँ, एक रूप हूँ, ऐसा जो उछाला आता है उसमें, तो इतने सारे उसी का तो बहुमान है, उसी को आत्मा कहते हैं। अब ये क्या रूखे रूखे मरे मरे आवाज में बोलता है, इसको बहुमान नहीं है, तो टिपा टिपा ज्ञान तो ऐसे होता है। अब बात ये कि ये जितने विशेषण है इसको एक तो भाषा में लेना, वो तो जीव का काम है ही नहीं। अब इसको विचार में लेना और ज्ञान में लेना, तो ज्ञान में लिया और फिर उसके एक एक गुण का जब बारे में जो बोला है उसका ज्ञान में इनलार्जमेंट करना, ये है उस आत्मा का विचार। समझ में आया? अब ये इनलार्जमेंट करना हो, सुनने उनने से क्या हुआ? मैं शुद्ध हूँ ना, तो अशुद्धि चल रही है, इस अशुद्धि का ज्ञान करके इस अशुद्धि के टॉपिक को रखो एक तरफ और शुद्धि का पता करो, तो उसमें कोई काम और मेहनत होती है कि नहीं? होती है ना। उसका विचार होता है, शुद्ध हूँ तो क्यों हूँ, अशुद्धि कैसे हुई, अभी बंद अधिकार बताएंगे अशुद्धि कैसे हुई। तो अब ये जो विचार हुआ, ये विचार भी 7 तत्व में आश्रव तत्व है, ये संवर तत्व नहीं है। बात समझ में आ रही? आश्रव मैंने अशुद्धि, वो तो देखो आत्मा शुद्ध है, विचार अशुद्ध है, और जिसका विचार करने में शुद्ध है, भाई ये विचार करते करते वो इसको अशुद्धि का बल टूटा और शुद्धि का बल आया, तो जो निर्मल पर्याय का जन्म हुआ था अशुद्धि का आगे पता ही नहीं लगेगा। बात समझ आ रही क्या? अपन भी विचार कर रहे हैं, ज्ञानी भी करते हैं, तो ज्ञानी जब विचार करते हैं तो उनको तो 2 धारा हो जाती है, उनको तो स्पष्ट ज्ञान में दिखता है कि विचार वाली धारा ये तो वस्तु में है ही नहीं, उससे भिन्न है। पर जिसको वस्तु प्राप्त नहीं हुई है उसको भी विचार के काल में तो पैदा होगी। अब उसको बस इतनी गलती कर लेता है कि देखो मैं इतना आगे बढ़ गया हूँ। क्या आगे बढ़ गया हूँ? आजकल मैं घर परिवार के ज़्यादा विचार नहीं करता हूँ, दुकान व्यवसाय के भी सब काम, बुढ़ापा आ गया, रिटायर्ड हो गया, तो मैं वो भी नहीं करता हूँ। और बच्चों को भी उनके ऊपर छोड़ दिया, सब ऐसी मसाने वगैरह की बातें कर रहा है। अब क्या देखो सबके विकल्प छोड़ दे तो मैं इतने पाप से तो बच गया। अब मैं सिर्फ आत्मा ही आत्मा का विचार करता हूँ। तो ये विचार को उसने कब उपाधि जान लिया उसको ही नहीं पता है, क्योंकि उसके संधान में बात फिर से बैठी हुई है कि सब विचार तो छोड़ दिए मैंने, पाप के थे वो, अब इस विचार से मेरे को बहुत जल्दी वस्तु नजदीक आने लगी है। तो इस विचार को छोड़ करके आत्मा तक नहीं पहुंच पा रहा है, यहाँ सम्यक सब लोग अटक गया करके। अब वो बस बात इतना से गड्ढा पार करना है उसको कि जिस वस्तु का विचार कर रहा है वो वस्तु के अंदर ये विचार नहीं है, ये विचार से वस्तु भिन्न है। वस्तु के अंदर किसी भी तरह का अशुद्ध तो नहीं, शुद्ध परिणाम भी नहीं है, वो ध्रुव
गायक में हो, जब इसको ऐसा जिसका विचार कर रहा है वो वस्तु हाथ में आ जाए। देखो अभी शकर शकर चिल्ला रहा है, तो शकर शब्द है और शकर का ज्ञान है, पर वस्तु नहीं शकर है। वो डब्बे को नहीं देखता है। शकर लिया तो डब्बे और चौके सब को हटा के वो शकर को देख लेता है, देख करके उपयोग कर ले। तो आत्मा शब्द लगे, आत्मा का विकल्प लगे और आत्मा वस्तु अलग है। कैसे अब शब्द है वो पुद्गल की पर्याय है, विचार है वो आश्रम है, और वस्तु है वो जीव तत्व है। इतना भारी तो सोचना पड़ेगा। विचार आश्रम है, विचार से इसलिए नहीं होगा कि इसने आश्रम में रुक गया, और जिनवाणी को तो आश्रम का नाश कराना था, क्योंकि आश्रम के बाद ही तो समूह का जन्म होता है। तो वो आश्रम होता है, पर जिसकी दृष्टि शुद्ध गायक पे, मतलब जिसने शकर शब्द सुनकर के दृष्टि शकर पे, उसको डब्बा चौका बर्तन कुछ नहीं दिखता है, उसको तो शकर ख्याल में और लिया आएगा। ऐसा इस जीव का विषय शब्द सड़ जाए और उसका जो विचार है वो तो आश्रय तत्व है। आत्मा तो यही रहस्य है कि आत्मा निर्विकल्प अनुभूति के काल में आत्मा का जन्म होता है। अभी ये बंधधिकार में यही सब बात आएगी। विचार तो करना ही पड़ेगा ना, विचार करना पड़ता है कि होता है। आपको एक वस्तु दे रहे हैं तो विचार ऑटोमेटिक होएगी उसका, उसके विचार बगैर वस्तु कहाँ से हाथ में आएगी। तो आप पहले से विचार को पकड़ोगे तो वस्तु तो धरी रहेगी एक तरह। यानी पूजा करने के लिए पूजा करते हो, पूजा में कुछ चीज भी है। क्या है पूजा में? दो चीजें हो गई ना, एक तो पूजा करने के लिए पूजा करी, और एक जिसकी पूजा कर रहे हैं उसका स्वरूप, जो आप बोल रहे हो उसका आता पता। आप बोल क्या रहे हो वहाँ पे है, आपकी कृपा से मेरा जीवन का उद्धार हुआ, ये बोल रहे हो तो आप होश में हो थोड़े से। अरे दो बातें नहीं समझ आ रही। पूजा करने के लिए पूजा करी है कि कुछ है उसमें, क्या है तो वही तो बता रहे हैं। तो आपको जो बता रहे हैं ये इतने सारा विचार करा रहे हैं, तो विचार कोई वस्तु का करा रहे कि खाली हवा में विचार करा रहे हैं? अरे किसान में भी इतनी अकल होती है कि वो खाली खाद नहीं डालता है, पहले डालता है बीज और फिर डालता है खाद। तो सविकल्प अवस्था में सब लोग विचार करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा। ये भाषा में कैसे कहेंगे उसको? भाषा में कैसे कहेंगे भाई? भाषा में ये समझा रहे हैं आपको कि इस जीव को, एक नेचर सुनना इसका, इस जीव को अपने अंदर जिस पदार्थ की महिमा होगी उसके विचार उसको करना नहीं पड़ते हैं। उसको वो छोड़ता ही नहीं है, वो रात में भी नहीं छोड़ता। अच्छा अब बताओ कि उसका बच्चा हॉस्पिटल में भर्ती है, अब उसको यहाँ पे घर पे उस बच्चे के विकल्प को विचार करना पड़ते है क्या? क्यों होते हैं? उसको काय की महिमा है कि मेरा है, वो उसको कुछ हो नहीं जाए। अच्छा धन का नुकसान हो गया, अब इसको उसकी चिंता रात दिन सताती है तो करना पड़ती है, हटाना पड़ती है। तो तू करता ही है तो हटा के बता दे। लेकिन ध्यान के काल में, समय के काल में तो विचार पूर्वक बुद्धिपूर्वक ही करना पड़ेगा। प्रोसीजर ही है। तो आप क्या चाहते हो? डायरेक्ट निर्विकल्प हो जाए? नहीं, मतलब प्रोसीजर में अपन आप क्या चाहते हो? बच्चे बच्ची के ब्याह के पहले आप पहले मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। बच्चे बच्ची का ब्याह किसी के विकल्प के बिना हुआ है क्या आज तक? और विकल्प से हुआ हो तो बता दो। तब जो प्रोसेस बताओ, प्रोसेस समझो ना। ये सब चीज स्वतंत्र ये देखना चाहिए। नहीं वो छोड़ दो स्वतंत्र भी। अभी उसके विचार उसको बुद्धि पूर्वक सब करना पड़ेंगे, पर वो विचार छोड़ने के लिए करना पड़ते हैं, वस्तु को प्राप्त करने के लिए। अब बात ही ना आपको समझने का, शब्द का पकड़ने का आग्रह क्यों करते हो? भाव क्यों नहीं पकड़ते हो उसका? कि लड़के लड़की का ब्याह शादी बिना विकल्प के नहीं होता है, और कोई विकल्प से हुआ वास्ते तो बता दो। 2-2 साल 5-5 साल तक वो रोता ही रहता है वो। तो उसके पहले विकल्प को भाषा में ऐसा कहा ही जाता है, जो काम को करना हो उसके विकल्प नहीं हो तो वस्तु कभी नहीं आएगी। पर विकल्पों से वस्तु नहीं आती, महा सिद्धांत है जैन दर्शन का। पर आपको वही तो समझ ही नहीं आ रही है। विकल्प करना पड़ेगा, उसके बाद में फिर वो आप कितनी बार कह दिया उसको कि बुद्धिपूर्वक इतना करना पड़ेगा उसको। बुद्धिपूर्वक वो घर घर जाएगा भी सही, जितना सगाई में पैसा खर्च करेगा ना उससे ज्यादा उसको ढूंढने में करेगा वो। तो ये हो तो कैसे बुद्धिपूर्वक? पर इससे काम नहीं हो रहा, ये सिद्ध कर रहे हैं जिनवाणी।
अरे तो अब और उसको कितनी बार समझाएंगे उसको? कह तो दिया कि वस्तु को मुख्य रखो। हमको घर वाले भी कह देंगे कब तक लड़के लड़की को देखते रहोगे, फाइनल क्यों नहीं करते हो? नहीं, हमको एक बात समझाओ पंडित जी कि जब विचार करें ना, विचार करते करते निर्बलता अपने आप आ जाएगी, फिर क्या? नहीं, आप फिर से सुनो, जो अटक है ना वो बिल्कुल सही है। आप फिर से सुनो, बार बार सुनो। जिस वस्तु को प्राप्त करना एक चीज है ना, और उसके संबंधी विकल्प ये दूसरी चीज है ना। अब इसको जो वस्तु प्राप्त करना उसका पता नहीं है और उसकी महिमा भी नहीं है। बात समझ आ रही है? अब जो कर रहा है वो तो ये प्रोसेस में। अब इसने जो सबसे पहले 5 लब्धि के अंदर विशुद्धि लब्धि के बाद में प्रायोग लब्धि में जो सारी बातें सुनी है, तो आत्मा के स्वरूप के अनुभव की विधि सुनी है, इसके ज्ञान में पढ़ी हो। और उस विधि में ये आया है कि आत्मा का बहुमान बढ़ता जाता है, राग आदि घटते जाते हैं। आया है कि नहीं, सुना है कि नहीं सुना? तो जो इसके ज्ञान में है ना, तो जब वो सामयिक के काल में सामयिक को छोड़ा, उस शब्द को छोड़ा, उस शब्द के विषय को पकड़ा और उस आत्मा की महिमा चढ़ती गई, तो ये विकल्पों की महिमा टूटती गई। और उसको लग रहा है, और बेनश्री के वचनामृत में देखो, उसमें बेनश्री बोलती है कि अब मेरा मोक्ष दरवाजे तक आ गया है, मतलब आत्मा वो मेरे कुर्सी तक आ गया, वो अभी मेरे से बहुत दूर है। श्रीमद जी से पूछो तो अभी इसकी दिल्ली बहुत दूर है। अब समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? कि वो विकल्प से निर्विकल्प नहीं होता है, वो विकल्पों की महिमा टूटती जाती है और आत्मा की महिमा आती जाती है। और जब आत्मा की महिमा के बाद में उसको जब आत्मा प्राप्त हो गया, तब उसकी खुशी का पार नहीं होता। तब विकल्प का क्या हुआ कि वो विकल्प तो बाहर रह गया, वो क्योंकि वो तो पहले से आश्रय था। पर जिसको विकल्पों की महिमा है उसको आत्मा की महिमा नहीं आ सकती कभी भी। और ये जीव विकल्पों की महिमा में संतुष्ट हो चुका है, तो क्लियर है, उसमें कोई अच्छा है, बहुत बढ़िया है। समझने की जिज्ञासा हो तो ये यहीं तो अटका हुआ है कि ये जो बाहर का परिणाम, इसको जिन्होंने थक गई बोलते बोलते कि ये आश्रव तत्व और आश्रव से संवर नहीं होता है। संवर का विषय शुद्ध आत्मा है, और शुद्ध आत्मा को प्राप्त करने का जो परिणाम है, उस परिणाम का नाम संवर है, वो आश्रव है। विचार को आश्रव क्यों कहा? इसलिए कहा, इसलिए नहीं, ये देखो उन्होंने पूछा है तो उनको ही मालूम है। उस विचार के काल में जीव को शांति नहीं मिलती है, और ये शांति की तलाश में। यही बात समझ आई? आपने कहा ना, अभी क्या प्रश्न किया आपने? हाँ, विचार को आश्रव को परिभाषा दुख। तो विचार में दुखी होता है कि सुखी? अब कब तक होएगा कि जिस वस्तु का ये विचार कर रहा है वो जब तक प्राप्त नहीं होगी इसको चैन नहीं पड़ेगी। उसी को जिनवाणी का श्रोता कहते हैं। ऐसा थोड़ी सुन के संतुष्ट हो गया, तेरे को चैन पड़ कैसे गई? बेनश्री से पूछो उनसे कि जब तक आत्मा का सुना और आत्मा प्राप्त नहीं हो तो नींद नहीं आती थी 12-12 बजे तक। और रोटी बनाए तो रोटी जलती थी, पानी धुल जाए, दूध धुल जाए। इसको कहते हैं कि वो ज्ञान जो है उसकी तलब में बेचैन हो गया। उसको जब तक आत्मा प्राप्त नहीं होगा, निहाल भाई ने लिखा कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि या तो माथा फट जाएगा और या भी कब दस्त हो जाएगा। इतना तेजी से इसके अंदर में आत्मा की पकड़ हो। अभी तो क्या 2-4 शब्द पढ़ लेता है, याद कर लेता है, बोल रहा है मेरे को ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा। आत्मा की प्राप्ति के बाद क्या होता है? फिर क्या होता है? ये भी बंद अधिकार बता रहे हैं। आत्मा की प्राप्ति के लिए इस विश्व के अंदर 7 तत्व जिन्हें परमात्मा ने कहा है। अभी तो जगत में नाम भी नहीं पता किसी को। और 7 तत्व में एक एक तत्व का स्वरूप एक कुंदाचार्य ने पूरे समाचार में कहा है। पहले अधिकार के अंदर जीव अजीव अधिकार कहा है, दूसरे अधिकार में याद नहीं है, दूसरा अधिकार कर्ता कर्म अधिकार है, तीसरा अधिकार पुण्य पाप अधिकार है, चौथा अधिकार आश्रय अधिकार है, पांचवा अधिकार संवर, और छठा अधिकार और सातवां है 7 तत्व की बात। अभी मोक्ष भी बताएंगे। अब इनका क्रम कैसा? कुंदाचार्य ने पहले अधिकार के अंदर धड़ाका लगाया, जीव और अजीव अधिकार। इस जीव को न जीव का पता है न अजीव का। ये जीव अजीव को जीव मान चुका है, शरीर को जीव मान चुका है।
इसके अंदर जो परिणाम उत्पन्न होते हैं कौन से, पाप और पुण्य, सब सारे परिणाम को जीव मान चुका है। अभी इसको शुद्ध भाव तो पैदा नहीं हुआ है, फिर भी इसके क्षम ज्ञान में शुभ भाव के साथ में शुद्ध भाव को भी अजीब मान लेता है। अभी जीव अजीव अधिकार के अंदर कुंद कुंदाचार्य देव ने 29 बोल कहे गाथा के अंदर, 29 बोल की गाथा है, 4-5 गाथा है। उसके अंदर इस जीव में जितने परिणाम हो सकते हैं आश्रव के बंद के सबको उन्होंने अजीव के खाते में डाला है। 29 तरह के बोल है इसमें, सब अपन पढ़ चुके भी। आपको जिसको इंटरेस्ट हो 50 से 55 नंबर की। 50 से 55 तक देखो, जिसको कमर कसा जा रहा है इसके बारे में, तो 50 से 55 नंबर तक की गाथा में जितने इसके अंदर परिणाम है हो सकते हैं उन सबको 29 बोलों में डिवाइड करके उनको अजीव के खाते में डाल दिया। आश्रव भी नहीं कहा उनको, जीव और अजीव बताना ना। इस अधिकार में 2 चीजें बताना, इस जीव के साथ जीव है और बाकी सारे परिणाम अजीव है। ज्ञान और ज्ञान के साथ में मलिन निर्मल संयोग सब के सब वो अजीव। आचार्य को पता लगा, जो बहुत ब्रिलियंट समझता है अपने आप को, तो जीव अजीव को न्यारा जाने तो सम्यक दर्शन हो ही जाएगा। यही तो वेद ज्ञान नहीं हो रहा है। आचार्य को पता था कि इसको जीव अजीव का अधिकार बोलेगा तो सही, हाँ सब समझ में आ गया, पर ना तो उनकी कर्ता बुद्धि जाएगी और न मिथ्या दर्शन जाएगा। इसलिए आज आचार्य को दूसरे अधिकार कर्ता कर्म अधिकार लिखना पड़ा। कर्ता कर्म अधिकार में बताया कि भाई जीव और अजीव 2 तत्व न्यारे हैं, 2 द्रव्य न्यारे हैं, तो उनमें कर्ता कर्म की घटना कैसे हो सकती है? तो कर्ता कर्म भी नहीं होएगा उसमें, क्योंकि कर्ता कर्म की घटना तो एक द्रव्य में लागू होती है। तो उसमें जो 29 तरह के बोल हैं उन्हें 29 में ही जीव का कर्ता कर्म नहीं हो सकता है। ये बात उन्होंने बता दी पूरे। अब पूरे अधिकार समझने के बाद भी अपनी रोटी कौन बनाता है, तो बोलना तो सीख गया, तो कर्ता कर्म टूटा कि नहीं टूटा, तो नहीं समझ में आया ना इसको। क्योंकि यहाँ तो एक वचन समझे तो संवर का जन्म होता है। अगर जीव रज्जु न्यारा दिख जाए तो कर्ता कर्म प्रवृत्ति टूट जाएगी, अपना अंदर आ जाएगा, अपने घर में देखेगा। जो जीव को जीव मानेगा वो अजीव को काय को अपना मान के भटकेगा चार के थी। उसको ज़्यादा उपदेश की जरूरत थोड़ी है। जिसको अपना घर पता बना लिया वो काय को पराये घर में जाके रातें बिताएगा, उसको उपदेश की जरूरत है क्या? कैसा आचार्य ने पकड़ा। तो कर्ता कर्म अधिकार के अंदर फिर से इतनी सारी गाथाओं के अंदर शरीर की कर्ता बुद्धि छोड़वाई, राग की छोड़वाई, पुण्य की छोड़वाई, पाप की छोड़वाई, सब कर्ता बुद्धि। अब आचार्य की एक विशेषता गजब की है। जीव अजीव अधिकार के अंदर अजीव का वर्णन जीव को बताने के लिए करा, अजीव को बताने के लिए नहीं करा। अजीव का ज्ञान हो गया उसके अंदर, क्योंकि अजीव के ज्ञान हुए बगैर भी ये जीव का ज्ञान नहीं होता। स्वरूप बताया जीव का, ज्ञान करा है अजीव का। तो जब आप ये बताओ कि जब जीव अजीव जीव है ही नहीं, तो आप अजीव की चर्चा करते काहे को? गजब की बात है। आचार्य को क्या अपन ब्रह्मांड न इसमें माय ने, तो आखिर जिसको इसको पता लगा कि क्या आचार्यों ने कहा करा, क्योंकि हम तो बहुत ब्रिलियंट है साहब, जो हम है ही नहीं, आप उसकी बात क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा भी नहीं है तो बात सही है, तेरे को जीव का स्वरूप भी बताएंगे, अजीव का बताएंगे। तो अजीव का इसलिए बताएंगे कि ये तू नहीं है, इसलिए इसका ज्ञान कराना जरूरी है। तो इसका ज्ञान इसलिए जरूरी है कि तेरे संयोग में ही है, और ये जब तक तू अरण सिद्ध नहीं बन जाएगा, जब तक रहेगा तो रहे तो घबराना मत, पर इसको इसका डिपार्टमेंट अजीव के खाते में डालना, ये जीव का अंश नहीं है। ये कितना धीरे से समझाया। अब फिर आचार्य ने धीरे से बताया, साहब मैं क्या करूं, मेरे अंदर तो ऐसे परिणाम होते हैं, कभी खाने का, कभी लड़ने का, कभी मारने का, कई बार पूजा पाठ का भी हो जाता है, ऐसा नहीं कि वो नहीं होता, वो भी सब हो जाता है, पुण्य का भी हो जाता है, किसी को मारने का भी हो जाता है, निंदा करने का भी होता है, प्रशंसा, सभी सब भाव होते हैं, कोई बात नहीं, ये तो अनादि से इसकी दशा में होता रहता है। तो ये जो है ना, इसका तो करता नहीं है, कर्ता कर्म अधिकार तो तेरे ये बात सिद्ध करी कि ज्ञान स्वभावी आत्मा करे बहुत, तो ज्ञान का करे, ये विभाग का करता थोड़े, तो हो जाते हैं। तेरी कमजोरी से कर्म के उदय में तू नहीं बलिष्ठ नहीं हो पाया, तो ये थोड़े बलवान हो गए, इसलिए होते रहते हैं। पर कर्ता कर्म अधिकार में अकर्ता आत्मा का स्वरूप बताया है, कर्ता का नहीं बताया है आचार्य की स्टाइल। अधिकार कौन सा है? बताया क्या? अकर्ता आत्मा।
आत्मा की स्वस्थ दशा का ज्ञान कराया कि आत्मा अकर्ता स्वभावी है, फिर भी जिस तरीके से जीव अजीव अधिकार के अंदर संयोग में उसको शरीर प्राप्त हुआ, तो उसी तरीके से इसके अज्ञान दशा के अंदर रागादि के परिणाम और वो शरीर मिलेगा, तो उसकी कर्ता बुद्धि इसके अंदर खड़ी हो जाएगी। तो कर्ता बुद्धि खड़ी हो जाएगी तो उस कर्ता बुद्धि का विपरीत कर्ता बुद्धि का ज्ञान करा करके अकर्ता स्वभावी आत्मा को बता करके विपरीतता का ज्ञान कराया। कौन कैसे इस रहस्य को जानेगा? कर्ता कर्म अधिकार में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता ये सिद्ध नहीं करना है तो मिथ्या दर्शन है। कर्ता कर्म अधिकार है और उसमें जीव को आचार को बताना है। आत्मा अकर्ता स्वभावी है, उसके संयोग में शरीर है, उसकी क्रिया का भी कर्ता नहीं है, उसके अलावा जो परद्रव्य है उसका भी कर्ता वो नहीं है, उसके अंदर जो रागादि परिणाम उत्पन्न होते हैं उसका भी वो कर्ता नहीं है, और उसी के साथ में उसको जो 8 कर्म बन रहे हैं उसका भी वो कर्ता नहीं है। ये सिद्ध करना कर्ता कर्म अधिकार में, और ये सब है अलौकिक बात। और फिर उन्होंने धीरे से कह भी दिया कि भाई जो संवर निर्जरा की पर्याय है ना, वो जीव जैसा है वैसी उसके एक जैसी होने के कारण उसको एक नए सम कर्ता कह भी देते हैं, पर उसका वास्तव में स्वभाव तो न संवर की पर्याय न निर्जरा की न मोक्ष की पर्याय का करना उसका स्वभाव नहीं है। अरे क्या आचार का तो ये जो रहस्य जाने ना उसको पता लगे कि आचार ने क्या काम करा है। ये जिसको सुनने को मिल गई उसकी तो भव की लॉटरी खुल गई उसकी। जगत में 7 तत्व के नाम ही नहीं है, और कर्ता कर्म कहाँ से लाएंगे? तीसरा अधिकार कौन सा है? आचार्य ने कहा देखो भी ऐसा है कि जीव में तो कोई परिणाम, ये परिणाम तो 29 परिणाम डाल दिया, ये परिणाम अब तो कर्ता कर्म भी नहीं है, तेरा पदार्थ भी नहीं आ रहा है, कर्ता कर्म नहीं है, तो उसके पीछे परिणाम काहे को करता है? और ये जो परिणाम है पाप और पुण्य का, तो सारा जगत तो ऐसा समझता है कि पाप पुण्य अधिकार है तो पाप छोड़ो पुण्य करो। आचार्य कह रहे कि दोनों ही आत्मा से भिन्न है, और दोनों ही विभाव है, और दोनों से आत्मा न्यारा है, इसलिए इसमें ये करो नहीं, इसमें भेद ज्ञान करो आत्मा का, और इसको भिन्न जानो। क्योंकि जब कर्ता कर्म नहीं है तो पुण्य पाप के सारे परिणाम निरर्थक अपराध सिद्ध हो गए। क्या बताया? आत्मा का स्वभाव पाप और पुण्य के परिणाम करना और जलना, इन दोनों परिणामों में जलना होता है, इन दोनों परिणामों में पराधीनता होती है, इन दोनों परिणाम का विषय परद्रव्य है, और आत्मा इनसे न्यारा है। आत्मा को न पाप करने के परिणाम की जरूरत है न पुण्य करने की जरूरत है। आत्मा तो अपने आनंद का भोगता करता है, तो न उसको कर्ता कर्म की जरूरत है और न पाप पुण्य के गंदे परिणाम करने की जरूरत नहीं है। पाप पुण्य के परिणाम से भिन्न करने के लिए पुण्य पाप अधिकार लिखा है, पाप है और पुण्य उपादेय इसके लिए नहीं लिखा है। ये तो तू बगैर समझे कर ही रहा है, और ये भी सम्यक सन्मुखता यही करता है कि वो सारे परिणाम तो यहीं से बेकार, व्यापार व्यवसाय का, मैं आत्मा के विचार कर रहा हूँ, ये उपादेय तो वहीं आ गया वो। कुछ थोड़ा बहुत भी पकड़ में नहीं आ रहा। इसके बाद नेक्स्ट अधिकार आश्रय अधिकार। ये फिर गलती करेगा कि खाली पाप पुण्य को आश्रय समझेगा, इसको मिथ्यात्व विरीति प्रमाद कषाय इनसे भी कर्मों का बंधन होता है, ये बात इसको समझ में नहीं आएगी बात समझ में। जब पाप पुण्य आश्रय है अपन कह रहे हैं तो उसके आगे आश्रय देगा लेने की क्या जरूरत थी कि सिर्फ इन्हीं को आश्रय मानेगा। ये मिथ्यात्व क्या होता है, प्रमाद क्या होता है, इनसे भी कर्मों का आना होता है, इसलिए पूरा आश्रय अधिकार दिया। आश्रय अधिकार आश्रय से भिन्न बताने के लिए दिया। आश्रय जीव का स्वभाव स्वरूप नहीं है, इसलिए अजीव को बताते हुए आश्रय अधिकार लिखा है। कैसी अलौकिक बात। अब नेक्स्ट संवर कि आश्रय निरोध संवर, आश्रय का निरोध करने पर संवर का जन्म होता है, और संवर का जन्म आश्रय की संगति से नहीं होता है, बल्कि संवर का विषय शुद्धात्मा को पकड़ने से संवर का जन्म होता है। अरे जगत में चर्चा ही नहीं है यार, उसको क्या है कि शुद्धोपयोग करना है तो कैसे होगा कि पंचम काल इसलिए होता ही नहीं, तेरी बुद्धि खराब है। ये शुद्धोपयोग काल से नहीं होता, आत्मा से होता, और आत्मा मौजूद है। नहीं समझ रहा पाप के काल में पुण्य के काल में शुद्धोपयोग हो सकता है कि नहीं, कि उनसे आत्मा न्यारा है, उनसे न्यारा है तो आत्मा के आश्रय से शुद्धोपयोग होता है। हमारे को जरूरत है क्या कि पाप का परिणाम है कि पुण्य का?
हमको देखने की जरूरत क्या, क्योंकि वो हमारे सदुपयोग का कारण नहीं है। नहीं आ रही बात? अरे कि आज समझ में आया इसको, इसकी ये किना उलझा कि पंचम काल में शुद्धोपयोग नहीं होता, ये कारण ही नहीं है उसके। और शुभ भाव को शुद्धता का कारण मान लिया, फिर वही आश्रम से संवर मान लिया। शुभ भाव से शुद्धता का जन्म इसलिए नहीं होता है कि शुद्धता का जन्म शुद्धता के विषय से होता है, और वो विषय का नाम शुद्धात्मा है। जीव को सम्यक दर्शन कौन से अधिकार तक होता है? जीव अजीव अधिकार भी सम्यक दर्शन करा दिया उनने। तो जो बहुत ब्रिलियंट है उसको तो जब जीव को जीव पहचाने, उसी का नाम तो सम्यक दर्शन है। अजीव को अजीव पहचान लिया सारा, कर्ता बुद्धि छूट जाए, कर्ता बुद्धि तरफ बता समझ में नहीं आया, फिर आश्रम का परिणाम अब कितना तो बताया तो वो जीव अजीव इसमें किसी भी अधिकार को पहचाने तो संवर का जन्म होता ही होता है, यही तो उसकी पहचान है। तो इसीलिए तो रोज कह रहे हैं गुरुदेव 45 साल हो गए कि जब तक शुद्धि का जन्म नहीं हो अपने को ज्ञानी और मोक्ष मार्ग की मान मत लेना, जब तक जानना कि बहुत सारा काम बाकी है, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही इसमें, ऐसा मानेगा ना तो वस्तु की खोज चालू रहेगी, और नहीं तो पात्रता भी चली जाएगी समझने की। क्योंकि जहाँ तूने ऐसा मान लिया कि मैं समझ गया, उस दिन से समझ का काम बंद हो जाता है, नहीं आई समझ। जैसे इसने सुन लिया यार की बात रोज की रोज तो करते हैं यार, कल भी मैंने ये सुना, बस उसके बाद वो क्या कह रहा है उसके समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि उसने तो श्रद्धान के लिए मेरे समझ में आ गई। कल भी तो बोला था ना, तो आत्मा अनादि अनंत, इसके सिवा जिन्होंने कुछ कहना ही नहीं, आपको तो आ गई ना समझ में, तो मरने का डर का क्या हुआ? दूसरा की आत्मा संवर की बात आई, आश्रव निरोध संवर। आश्रव का निरोध होने के बाद संवर का जन्म होता है। संवर यानी शुद्धि, और शुद्धि होने पर ही निर्जरा होती है, इसलिए संवर के बाद में निर्जराधिकार शुद्धि। अब प्रश्न आचार्य से ये है कि साहब हमने सूत्र में उमा स्वामी आचार्य ने पढ़ा है, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा, वहाँ आश्रव के बाद बंद लिया, और आपने यहाँ पे संवर ले लिया, निर्जरा ले लिया, उसके बाद बंद को लिया। ये किसी बात है? कुंदाचार्य से अपनी हिम्मत हो पूछने की कि साहब वहाँ तो उसकी कंटिन्यूटी में तो ऐसे ही है, तो आपको आश्रम के बाद ही बंद लेना था, आपने संवर सुना दिया, निर्जरा सुना दिया, अब हमको फिर बंद में लिया है। किसी अलौकिक बात, कोई विरोध नहीं है उसमें, घबराने की बात नहीं है। आचार है, अपने को तो सातों तत्व का स्वरूप समझना है, अपन तो उस एंगल से समझो, आगे पीछे से क्या कहा। फिर भी एक उसका रीजन है कि वहाँ जो सूत्र में लिखा है जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा, वो जो सूत्र है वो उमा स्वामी आचार्य ने आगम में लिखा है, और ये आध्यात्मिक शैली है कुंदाचार्य की। तो यहाँ पर कुंदाचार्य ने ज्ञानी को निर्जरा का कारण बताया, ज्ञानी को भोग बताया ना निर्जरा के कारण, और उन्होंने ये सिद्ध किया कि ज्ञानी को बंधन नहीं होता है। तो अब इसकी खुलासा करने के लिए बंध अधिकार में ये लिया कि कर्म की निर्जरा होने पर ही बंध का अभाव होता है और मोक्ष होता है, बंध के बाद मोक्ष लेंगे, तो उसका अभाव होने पर निर्जरा होगी तब मोक्ष भी होगा और निर्जरा का भी स्वरूप। तो इसके अंदर आचार्य की स्टाइल देखो कि वो शुद्धात्मा का स्वरूप बताएंगे जिसमें किसी तरह का कोई बंधन होते ही नहीं है, एक बात। दूसरी बात है जो पर्याय में भी ज्ञानी को बंध रहित बताया, तो आत्मा निर्मुक्त कर्मों के बंधन से रहित होने पर भी कौन सी गलती से कैसे बंध जाता है उसका स्वरूप भी बताएंगे, और फिर उसकी निर्जरा होकर के मोक्ष कैसे होता है वो भी बताएंगे। यानी बंध अधिकार बहुत गजब का ही है। बंधन कैसे होता है ये विधि बताएंगे, बंधन का अभाव कैसे होता है ये विधि भी बताएंगे, और बंधन रहित आत्मा कैसा है ये भी विधि बताएंगे। समझने का इसको जिज्ञासा हो एकदम। अब घड़ी याद नहीं आ जाए, बस मैं देख रहा हूँ बंद करने वाला हूँ, कल अधिकार तो शुरू करना, उसके पहले की इतनी भूमिका है उसमें, क्योंकि आखिर उसको संतुष्टि तो होना चाहिए ना कि आखिर समय सार में है क्या। इसमें सात तत्व का इतना बड़ा निरूपण आगम में कहीं नहीं है,
तो इसीलिए गुरुदेव ने 7 तत्व को पूरे जिंदगी समझाया, और इसमें कोई गलती नहीं रह जाए तो टोडरमल ने मोक्षा प्रकाशक में 7 तत्व की भूलों में बताया। तो जो इतना पढ़ के क्या क्या भूल करेगा, इसी समय सार को पढ़ के वो टोडरमल जी ने मोक्षा प्रकाशक में बताया कि जिसको प्राप्त करना हो और अपनी भूल निकालना हो, निर्भूल स्वभाव भी जानना हो, और भूल कैसे टलती है और क्या रह जाती है, ये सबका ज्ञान करना हो तो उसको कमर तो कसना पड़ेगी। बगैर पढ़े लिखे डॉक्टर ही नहीं बनता तो भगवान कहाँ से बन जाएगा। बगैर पढ़े लिखे चौके में चक की गुलाब जामुन नहीं बना सकता, बगैर पढ़े लिखे तो भगवान बन जाएगा। अरे सब पढ़ अब बंद अधिकार चलाएंगे।